Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Love with Mathematics. This is class 6 biology video of chapter number 3, that is the cell. I have already made 2 videos on this chapter. If you want to watch that videos, then I will put the link in the description box. You can watch the videos from that links. So without delaying, let's start with our topic, that is cell organelle. Beta, cell organelle are the small structures. These are the small structures that are inside the cytoplasm. Cytoplasm, I have told you that it's a jelly like semi-solid liquid material inside the cell wall. You can say cell wall or cell membrane. So सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर चिलपिल करती हैं, इसके अंदर वो मज़े करती हैं. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं बेटा. मैंने आपको बताया था ना कि एक सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जो हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है. ये सारे फंक्शन जो है एक सेल परफॉर्म कर सकता है. उसको परफॉर्म करने के लिए उसके पास बहुत सारी चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना, तभी परफॉर्म कर पाएगा. तो वो जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है वो सारे ये सेल ऑर्गेनल्स की वजह से परफॉर्म हो पाते हैं. ठीक है. अब सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास काफ़ी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स. यू कैन सी हियर plastids and vacuoles are the some organelles. So let's start with our first one, that is mitochondria. First one is, I know beta that these are very new terms for you guys and it's very tough to remember, but you need to keep these things in your mind, and when you will do practice of these terms, slowly it will remain in your mind beta. So first one is mitochondria. Its pronunciation is chondria. So what is inside the mitochondria? It's another name. Firstly I will tell you, its second name is powerhouse. अब आप बोलोगे पावर हाउस मैम क्या ये पावर प्रोड्यूस करता है? यस, ये पावर ही प्रोड्यूस करता है. हमारी बॉडी को जैसे पावर चाहिए होती है, हमारी बॉडी का फंक्शन है कि पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए तभी काम करती है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए पावर प्रोड्यूस करता है. तो कैसे पावर प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बता देती हूँ. उससे पहले एक बार इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, ये स्मॉल रोड शेप्ड हो सकते हैं और स्फेरिकल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं. राइट, ये लार्ज नंबर में फाउंड होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन दिस वन एंड एक इनर मेम्ब्रेन. वो इस हिसाब से होती है कि इसके अंदर जो है फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं. अगर ध्यान से देखो, ये देखो एक फिंगर ये दिख रही है, एक ये ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं. इनर जो मेम्ब्रेन है उसके कारण इसको क्या बोल देते हैं? क्रिस्टे बोला जाता है. इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टे. सो it is called powerhouse, I told you. So even it's the function of mitochondria कि इसको पावर हाउस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए. कैसे प्रोड्यूस करता है? माइट बी यू आर फेमिलियर विद द लाइक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच रेस्पिरेशन इज डन. ऐसे ही सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है. सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. अब रेस्पिरेशन क्या होता है? जब जो हम खाना खाते हैं वो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक होता है, टूटता है. दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो ऐसे ही सेल के अंदर जो फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है. जब फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है बेटा, तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. देन इट प्रोड्यूस एनर्जी. जब कोई खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा देन इट विल प्रोड्यूस एनर्जी. सो ऐसे ही सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये सारा काम होता कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वी विल कॉल इट पावर हाउस. राइट. तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो इसकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एज इट इज़ हम एनर्जी की फॉर्म में नहीं, उसको हम बोलते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में आती है. अब एटीपी क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट.
ये भी क्वेश्चन हो सकता है पेपर के लिए, दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब उसने एडिनोसाइन की एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज, फर्स्ट हो गया ना, सेकेंड वन इज बेटा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये कुछ इस तरह से होता है बेटा, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन विच यू कैन सी दैट कि ये क्या कहाँ पे है, ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है, इट इज़ अराउंड द न्यूक्लियस। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम ER से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो है ER में लिख देते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक रफ ऑब्वियसली, दूसरा स्मूथ। एक रफ होता है, रफ हम इसको बोल देते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। तो जो रफ है वो रफ क्यों होता है, रफ इसलिए होता है कि जो रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, अगर आप अपनी बुक पे ध्यान से देखोगे तो आपको इनके ऊपर हल्के हल्के रफनेस उसने बनाई हुई है, जो रफ है उसके ऊपर उसने लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं। तो जो रफ है उसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द ER स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड रफ ERs, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण इनको रफ बोला जाता है। जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ हमारे पास है, जिनके ऊपर प्रेजेंट नहीं है दैट इज स्मूथ, राइट। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है कि ये तो एक तो ये इंटरनल सपोर्ट देता है सेल को, इंटरनल सपोर्ट देता है सेल को। दूसरा ये सेल का जो मटेरियल है, इनसाइड जो मटेरियल जो उसके अंदर बनता है वो एक सेल से दूसरे सेल को या फिर सेल के अंदर वाले जो ऑर्गेनल्स हैं बाकी के उनको प्रोवाइड करने का पाथवे देता है, राइट। एंड द थर्ड वन जिसका मैंने आपको अभी उसका नाम बताया, दैट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम जो है स्मॉल होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट में, साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे। या तो वो ER से अटैच्ड होंगे, तो मैंने आपको बता दिया उसको रफ ER बोल देते हैं। अदरवाइज वो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड उसके अंदर होता है सेल के अंदर, वहाँ पे कहीं पे भी वैसे ही फ्री आपको घूमते हुए मिल सकते हैं, ठीक है। इनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन मीन्स कोई आउटर लेयर नहीं होती इनके अराउंड, ठीक है बेटा। ये भी बड़े काम के होते हैं, राइबोसोम भी बड़े काम की चीज़ है सेल के लिए। कैसे काम की चीज़ है, ये सेल के लिए ना प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम्स मेक प्रोटीन फॉर द सेल, सो ड्यू टू दैट इट ऑल्सो हैव अनदर नेम दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री। It is called protein factory of the cell. Getting beta? And the next organelle is that is Golgi bodies. Golgi bodies. अब Golgi bodies क्या होती हैं बेटा, ये पैरेलल फ्लैटन डिस्क होती हैं लाइक दिस। जैसे ये आपको पैरेलल फ्लैट डिस्क दिखाई दे रही हैं ना, ये सारी Golgi bodies हैं। तो इनका क्या होता है, ये स्मॉल होती हैं और एक से ज़्यादा नंबर में होती हैं। इनका भी एक दूसरा नाम है, दैट इज डिक्टोसोम्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्टोसोम्स। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड डिक्टोसोम्स। एंड इनका फंक्शन क्या है, ये भी बड़े काम के हैं। ये एक्चुअली जो सेल का सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, अब माइंड में जल्दी से आ जाना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड कौन होता है। जो इसका सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, और जो सिक्योरिटी गार्ड इसका, और वो भी कौन से वाला सिक्योरिटी गार्ड, जो इसका लाइक डेड सिक्योरिटी गार्ड होता है। डेड कौन सा, सेल वॉल,
और जो अलाइव था वो कौन सा था, जिंदा वाला कौन सा था, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है ना, ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं। गोल्जी बॉडी जो है ना, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। इसकी फॉर्मेशन में, और उसके अलावा और क्या करती हैं, जो सेल से कोई चीज़ अंदर जानी है या बाहर जानी है उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। मींस एक तो ये चीज़ों को इधर उधर पहुंचाने में हेल्प करती है, दूसरा ये सेल वॉल फॉर्म करने में हेल्प करती है, राइट। एंड द नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स है तो ये बड़े काम के। क्यों काम के होते हैं लाइसोसोम्स? क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, ये कुछ एंजाइम्स कंटेन करते हैं। ऐसा एंजाइम होते हैं, कुछ लिक्विड टाइप होते हैं, वो भी कुछ ऐसे एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं ये लाइसोसोम्स। और ये कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, सैक होते हैं, टाइनी सैक लाइक, एक जैसे छोटे छोटे थैलियाँ हो वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, और एक सिंगल मेम्ब्रेन उनके अराउंड होती है, एक लेयर बनी होती है, और फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। और क्या काम करते हैं लाइसोसोम्स? है तो काम के, लेकिन बड़े खतरनाक भी हो जाते हैं कई बार। पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या करती हैं, ये सेल के अंदर कोई और अगर एक्स्ट्रा बॉडी आ जाए जो सेल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ये उससे क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेन बॉडीज़, फॉरेन मीन्स आउटर बॉडीज़, उससे प्रोटेक्ट करने की हेल्प करती हैं। उसके बाद अब ये खतरनाक कैसे हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब इनको कोई सेल के अंदर खतरा महसूस होता है, कुछ लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है सेल के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये बैग जो हैं, जो लाइसोसोम्स के बैग्स होते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसमें से क्या है, एंजाइम जो है वो सारा रिलीज़ हो जाता है। और रिलीज़ होने के कारण वो थोड़ा पॉइजनस होता है, जिसके कारण क्या है कि वो सेल जो है, सारे का सारा सेल ही क्या होता है, डेड हो जाता है। और डेड कैसे, मीन्स कि जो एंजाइम रिलीज़ होगा वो डाइजेशन के लिए होता है, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा सेल के ऑर्गेनल्स को, राइट। तो सेल डेड हो गया। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। Another name is suicide bags. Okay, we will do today up to here only, but we'll do in next video about the further chapter. So what we have read today, that is, first is mitochondria. Its another name is powerhouse because it release energy in the form of ATP. Second is antiplasmic reticulum. Two type of reticulum is rough and smooth. What it do provide the pathway to the transport of material. Next is ribosome. It's a protein factory of the cell. Next is Golgi bodies, that helps in the formation of cell wall. And next is lysosome, that is helps in digestion of food and protect the cell from the foreign bodies. These are also called suicide bags. Thank you.